नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका देशी वुमेन पे। मैं हूं आपका दोस्त राम। आज के टाइम में चाहे वो अरब कंट्री हो, चाहे वो यूरोप हो, चाहे हमारा मित्र देश या पड़ोसी देश कहें पाकिस्तान हो, यहाँ से बार बार जो थिंक टैंकर्स है वो बार बार एक ही सवाल उठाते हैं कि भारत में रहने वाला जो मुस्लिम है वो डरता है यहाँ की जो और रिलीजन को मानने वाले लोग हैं, जैसे कि हिंदू हैं जो कि ज़्यादा संख्या में है, तो वो उनको प्रताड़ित करते हैं। ऐसा कुछ चीज़ें हैं वो बार बार आप सबके सामने जो है, जब भी आप फेसबुक, आप व्हाट्सअप जो भी खोलते होंगे, तब आपके सामने जो है ये चीज़ें वो ज़रूर आती होंगी। तो इन सभी चीज़ों को एक्चुअल भारत की तस्वीर है वो दिखाने के लिए मेरा छोटा सा प्रयास है, वो इस चैनल के माध्यम से वो मैं करता रहूँगा। आगे धीरे धीरे जो है इसमें जो है हम कुछ और अदर चीज़ें भी है वो ऐड करेंगे, लेकिन अभी के लिए तो यही चीज़ें हैं। और मैं आज आपके लिए यही एक ऐसा वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें 370 हटने के बाद में और मुस्लिम जो लोग हैं उनके बारे में जो राय जो पाकिस्तान की तरफ से आती है कि वहाँ पे लोग हैं वो डर के रहते हैं, तो सभी मुस्लिमों का एक इंटरव्यू टाइप एक जो वीडियो है वो बनाया गया है, एक रिपोर्ट है वो बनाई गई है। तो इस वीडियो को हम देखेंगे और उसके बाद में जो है वो किस प्रकार से हमारा रिएक्शन है वो करते हैं। तो सबसे पहले हम सब मिल के एक साथ है वो वीडियो को देख लेते हैं। और अगर आप चैनल पे पहली बार आ रहे हैं एज ए इंडियन, आपको चैनल को सब्सक्राइब और वो ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि हम योगदान देंगे भारत की एक अच्छी तस्वीर है वो दिखाने के लिए। चलिए फिर शुरू करते हैं बिना कोई समय गवाए। ऐसा जवाब दिया जिसे सुनने के बाद इमरान खान शर्म से पाताल में समा जाएंगे। इमरान खान कह रहे हैं हम मुसलमान डरा हुआ है। नहीं, कोई डरा हुआ नहीं है। भारत जिंदाबाद। मुसलमान भारत के अंदर बहुत खुश है और नरेंद्र मोदी को जो सर्वोच्च सम्मान वहाँ का मिल रहा है, यूएई का, यूनाइटेड अरब अमीरात, क्योंकि मुस्लिम कंट्री है वो, अगर वो उनको सम्मान दे रही है, सर्वोच्च सम्मान अपने देश का, तो केवल इसीलिए दे रही है कि नरेंद्र मोदी विकास में विश्वास करते हैं, ना कि जात पात हिंदू मुसलमान में विश्वास करते हैं। मुसलमान डरा है क्या? नहीं डरा, कोई नहीं डरा। इमरान खान कह रहे मुसलमान डरा हुआ है। कोई मुसलमान नहीं डरा, सिवाय अल्लाह के सिवा किसी से डर नहीं लगता। अल्लाह से डरते हैं बस, उसके अलावा किसी नहीं डरते। कोई ताकत ऐसी नहीं है जो अल्लाह के सिवा डरा दे। ठीक है, तो क्या सियासत है? ये सब बेकार की बातें हैं। हिंदुस्तान का मुसलमान डरा हुआ है, इमरान खान कहते हैं। मानते हैं आप इस वक्त? साहब, हिंदुस्तान का मुसलमान अगर इमरान खान कहते हैं कि डरा हुआ है, तो इमरान खान होते कौन है कहने वाले? और दूसरी बात, यहाँ पर हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान हमेशा से खुश रहते हैं और खुशी रहेंगे। क्या न डरे हुए हैं न दबे हुए हैं क्या? और हम लोग हिंदुस्तानी पाकिस्तान की कुछ कुछ बातों से क्यों इतना एक्सेप्ट करते हैं? हम हिंदुस्तान हमारा बड़ा मुल्क है और हमें तो उनको ऊपर लानत भेजना चाहिए, उनकी बात ही नहीं करना चाहिए। हम अपने मुल्क में बिल्कुल महफूज हैं। पाकिस्तान अपने अंदरूनी जो मसाइल वो उनको तो सुलझा नहीं पाता, तो वो अपने लोगों का दिमाग को डाइवर्ट करने के लिए हिंदुस्तान की तरफ दिखाता है, सरहदों की तरफ दिखाता है। और हम लोग तो ये सोच के कि एक छोटा भाई है उसको माफ़ करते रहते हैं। जिस दिन भी एक फूंक मार दी तोड़ के रह जाएंगे वो। देखिए, इमरान खान साहब जो है एक खिलाड़ी हैं और अब सियासत में आ गए हैं वो, तो उनको फिक्र असल में सता रही है। वो घबराए हुए हैं कि जिस तरीके से पहले वो हार चुके हैं इंडिया से, इस तरीके से अब ना हार जाएं वो। जैसे खेल के मैदान में हार चुके हैं, इसे अब ना हार जाएं वो। तो इसलिए इस किस्म के स्टेटमेंट उन्होंने दिए हैं। मैं नहीं समझता कि इसमें कोई दम है, क्योंकि हिंदुस्तान के मुसलमान का फैसला हिंदुस्तानी मुसलमान 47 में कर चुका है। हिंदुस्तान का मुसलमान, जो इमरान खान साहब ने कहा है कि हिंदुस्तान का मुसलमान जो डरा हुआ है, हिंदुस्तान का मुसलमान बिल्कुल डरा हुआ नहीं है। और मेरा इतना कहना है कि जो सबसे ज़्यादा शर्मिंदगी उठानी पड़ती है वो पाकिस्तान की वजह से मुसलमानों को उठानी पड़ती है। और हिंदुस्तान का मुसलमान हिंदुस्तान के अंदर रहकर बहुत तरक्की कर रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। भारत का मुसलमान दुनिया में सबसे खुश हिंदुस्तान में ही है। और जो मोदी जी का 130 करोड़ लोगों में विश्वास है, वही विश्वास जिंदा है, हर व्यक्ति के लिए है। इसमें हिंदू मुसलमान कुछ नहीं है। आज का मुसलमान बहुत खुश है। आरएसएस और बीजेपी से भारत के मुसलमान को कोई तकलीफ़ नहीं है। ये स्वतंत्र देश है। यहाँ का भारत का जो मुसलमान है उसको स्वतंत्रता के एतबार से पूरी आज़ादी मिली हुई है और वो पूरी तरह से आज़ाद है और मुल्क में हर एतबार से वो जी रहा है और हर फैसिलिटी मिल रही है मोदी जी के राज में। और जो है मोदी जी सबका साथ सबका विकास लेकर चल रहे हैं, उससे काफ़ी मुसलमानों को फ़ायदा है। देखिए, भारत का मुसलमान तो भाईजान नरेंद्र मोदी जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, उनके साथ है। क्योंकि जो भी बात पाकिस्तान अगर कहता है
तो मुझे नहीं लगता कि वो झूठे बेईमान पाकिस्तान वालों के साथ हमारा हिंदुस्तान का एक मुसलमान का बच्चा उनके साथ है, वो झूठ बोलता है। हम तो हमेशा से ही हिंदुस्तानी है और हिंदुस्तानी रहेंगे। और हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जो राहत पहुंचाई है कश्मीर के लोगों के लिए, 370 की जो धारा उठाई गई है, उससे सभी आम जनता को, आम हिंदुस्तानियों को उसका फ़ायदा मिलेगा। वहाँ आम आदमी बिना सुरक्षा के जा सकता है, वहाँ रह सकता है। तो इतनी फैसिलिटी जो हमारे प्रधानमंत्री ने दी है, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और खुद कहता हूँ इमरान खान साहब को कि हम हिंदुस्तान के एक एक मुसलमान मोदी भाईजान के साथ हैं। अगर उखाड़ सके तो कुछ उखाड़ के बता। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। इस देश पे जब वक्त मुसीबत का आएगा, सरहद पे सर कटाने मुसलमान जाएगा। हिंदू धर्म से नफरत करना ये इस्लाम नहीं कहता। सती करा दो रूप कुंवर को ये घनश्याम नहीं कहता। मस्जिद के दरवाजे तोड़ो कोई राम नहीं कहता। मुल्ला पंडित नेताओं की यारो ये मक्कारी है। देश के गद्दारों से कह दो ये धरती जान से प्यारी है। नफरत की दीवार गिरा दो ये आवाज़ हमारी है। और जनगण मन अधिनायक जय है भारत भाग विधाता। जनगण मन अधिनायक जय है भारत भाग विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। जब सुबह में जागे तब सुबह आशीष मांगे। चाहे जब तय गाता भारत भाग विधाता। इस देश में अगर मिसाइल मैन बना है ना तो वो मुसलमान बना है। और वो मिसाइल है वो उन्हीं लोगों के लिए काम के लिए बनाई गई है जो हमारे देश के दुश्मन है और हमारी देश की सीमाओं के लिए मुश्किल बने हुए हैं। और वो मिसाइल बनाने वाला कौन है? वो मुसलमान है। इसलिए इमरान भाई आप कान खोल के सुन लीजिए। इस देश के बंटवारे के टाइम जो मुसलमान इस देश को छोड़ करके पाकिस्तान में जाके बसे थे, आज उनको अपना अधिकार नहीं मिल रहा है। उनको मुहाजिर के नाम से जाना जाता है। आप हमारी चिंता कर रहे हो, हमारी चिंता मत कीजिए। हमारा लीडर है ऐसा जो इस देश के प्रत्येक नागरिक को वो बराबर का हिस्सा और बराबर का अधिकार देने के लिए प्रयत्न कर रहा है। आप उसके विरुद्ध बोलने का प्रयास करेंगे तो आपको मैं बता देना चाहता हूं, आपकी सुरक्षा तो बहुत दूर की बात। और आप बार बार जो अणु बम की धमकियां लगा रहे हो ना, उस पटाखे की, हमारे पास में बड़े बड़े बम पड़े हैं। अगर एक ही आपकी तरफ चला गया तो पाकिस्तान का नाम भी नहीं। तो हमने वीडियो देखा सबने मिलके, और शायद मुझे ना अब इससे ज़्यादा है वो बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इतने अच्छे और इतने बेहतरीन तरीके से इन लोगों ने, सब लोगों ने, भारतवासियों ने, सबने है वो जवाब दिया है। क्योंकि मैं यहाँ पे ना प्रॉपर रिलीजन का नाम नहीं लूँगा, क्योंकि भारतवासी हैं प्रॉपर रिलीजन का। मुझे ऐसे वीडियो बनाने में भी थोड़ी है ना हिचकिचाहट होती है कि मैं ऐसे वीडियोस बना क्यों रहा हूँ कम से कम, क्योंकि ऐसा कुछ तो है ही नहीं इंडिया के अंदर जैसा दिखाया जाता है। भाई सब प्यार से रहते हैं, सब अपना काम करते हैं, अपनी लाइफ है वो जीते हैं। तो इस प्रकार से सारी चीज़ें वो इसमें बताई गई कि यहाँ पे जो लोग हैं वो हमारे जो पीएम है उनके साथ में हैं। यहाँ पे सब लोग हैं वो प्यार से रहते हैं। सबको अपने धर्म, अपनी जाति, अपना त्यौहार, अपने फेस्टिवल, अपने ओकेज़न मनाने की जो है वो पूर्ण रूप से स्वतंत्रता है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके अकॉर्डिंग है वो हम चलते हैं, हमारा संविधान है और नो डाउट सबसे बेहतरीन संविधानों में से एक। तो इस प्रकार से सारी चीज़ें हैं वो बताई गई है इस वीडियो में। और जो भी लोग जो बाहर से जो अटैक करते हैं कि यहाँ पे जो मुस्लिम है वो सुरक्षा नहीं है या ऐसा कुछ नहीं है, मतलब फालतू का प्रोपेगेंडा जो है वो चलाया जाता है। तो मेरा उन लोगों को यही राय है कि ऐसा करने से आप भारत की जो अखंडता जो है, भारत की जो एकता है, यूनिटी जो है, डाइवर्सिटी है, उसको आप वो नहीं तोड़ पाएंगे मेरे भाई। ये भारत देश है ना वो एक है, ठीक है ना, ये बिखरा हुआ नहीं है। आपको अलग अलग दिखाई देते होंगे, अलग अलग प्रांत, अलग अलग राज्य, स्टेट जो आपको दिखाई देते हैं वो एक ही धागे में है वो पिरोए गए हैं। और मेरा कोई प्रॉपर किसी है ना कंट्री को मैं पॉइंट नहीं कर रहा हूँ। हाँ, नो डाउट कि पाकिस्तान की तरफ से ये बात चीज़ें हैं वो ज़्यादा आती हैं, तो मैं पाकिस्तानियों के खिलाफ मेरी कोई भी है ना पर्सनल राइवलरी नहीं है। मैं अभी भी कहता हूँ वहाँ की आर्मी और वहाँ का जो पॉलिटिकल जो एजेंडा है उससे मुझे नफरत है, क्योंकि वो लोग भाई फालतू में जो है ना छोटे छोटे बच्चों को, जो बेरोजगार युवक हैं, उनके हाथ में तो जो चीज़ें वो बंदूकें थमा देते हैं। और उन्हीं पॉलिटिकल जो लीडर है ना, उनके बच्चे जो हैं बाहर जाके हैं वो विदेशों में जाके वो पढ़ाई कर रहे हैं। आपके जितने भी जो आर्मी के जो चीफ हैं उनको देखिएगा कि उनके घर वो यूरोप जैसी कंट्रीज़ में जो कॉन्टिनेंट है वहाँ पर जो है उनके घर हैं। और
जिनके होने चाहिए उनके नहीं है ना। लेकिन अगर आप इसी के परिप्रेक्ष्य में अगर आप बात करेंगे ना, यहाँ पे इंडिया में तो ऐसा कुछ नहीं है, इतना करप्शन नहीं है जितना आपकी आर्मी में है। और जब आप किसी देश की आर्मी जो है उस देश को चलाती है तो उस देश के हालात हैं वो क्या होते हैं, आप आराम से जाके गूगल करके वो देख लीजिएगा। तो आई होप कि मेरी बातें वो अच्छे से समझ में आ गई होंगी। और यहाँ का हर एक नागरिक से, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब हम सब एक हैं। मेरा बस इतना ही कहना था। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने परिवार वालों का ख्याल रखें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जो है वो ज़रूर कर दीजिए करें मेरे भाई। अभी ये चैनल स्टार्टिंग फेज है तो जितना ज़्यादा हो सके इसको वो बढ़ाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।